ये मामला है गांव पुरबालियान में 30 साल पहले चकबंदी में आरक्षण हुआ था। उसमें सभी मदों में जमीन का भूमि का आरक्षण हुआ था। उसमें 12 बीघे जमीन हरिजन आबादी की लगी थी, जिस पर कुछ लोग जो गांव में पुरबालियान में चकबंदी बंद कराना चाहते, उन्होंने आपत्ति डाली। उनकी आपत्ति बलहीन होने के कारण खारिज हो गई। तो उन्होंने कल कोर्ट में ये जो हमारा पद है एससी समाज से, ये भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी है, ये उसकी नकल लेने के लिए गया था। तो गांव के 4-5 लोग उन्होंने इसके साथ में बदतमीजी करी, सीओ के साथ में भी बदतमीजी करी। जब इसने जाकर वहां थाने में तहरीर देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि तहरीर ना देना, किसी का दबाव होगा कोई बात नहीं। तो ये एसओसी के पास पहुंचे, सीओ के पास पहुंचे, कोई समाधान नहीं हो रहा। 2 महीने से बिल्कुल पुरबालियान की चकबंदी बंद पड़ी। जो मजबूत लोग थे उन्होंने तो अपने कब्जे ले लिए, और जो गरीब आदमी थे उन्हें अपने कब्जे नहीं मिल रहे। तो हम डीएम साहब के पास में यहाँ जब आए, जब 3 बार पहले भी डीएम साहब से मिल लिए, उन्होंने कहा करा देंगे ना। तो वहाँ फोर्स की व्यवस्था हो रही। मजबूत आदमी है जो वो तो लाठी मार कर अपना कब्जा ले ले। हरिजन आबादी, डीएम साहब ने भी अब कहा जब हम उनसे मिले कि हरिजन आबादी यहीं पर है, कि ये जो आरक्षण है नियम के अनुसार है। उसमें जिस आदमी की वो जमीन थी उसे कोई आपत्ति नहीं, उसे कब्जा मिलेगा। तो अगर यह जमीन यहाँ से हटाई जाएगी तो हम गरीब समाज के साथ है। भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता, हरिजन आबादी जहाँ है वहीं रहेगी। और जो खेल के मैदान और जितने भी मतों में जमीन वहां लगी हुई है उससे सब संतुष्ट है। 37 साल पुरबालियान में चकबंदी चलते हुए हो लिया। अधिकारी यहाँ पिछले एसओसी आए, वो 1.5-2 करोड़ लेकर यहाँ से भाग गया। जो भी अधिकारी आ रहा है वो पैसे बना रहा है, भाग रहा। गरीब आदमी सड़कों फिर रहे, और जो दबंग और ठड़े आदमी है 5-7 आदमी, उन्होंने सबका ठेका ले लिया। हर आदमी के चक पे जाते हैं। वे हमने इन्हें आगाह कर दिया कि गांव पुरबालियान की हालत बहुत ही नाजुक है, वहां पर कोई भी घटना हो सकती है, या तो ऐसे आदमियों पर लगाम लगा ले। धरने पर बैठने के बाद डीएम साहब आए, उन्होंने सबको बुलवाया और उन्होंने कहा कि मैं एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर रहा है, जिसमें एसओसी, सीओ और तहसील के तहसीलदार और एसडीएम, उसमें सब नामित रहेंगे। और देख कर गाँव में जाकर न्याय करा जाएगा। जिसकी भूमि जिसे नहीं मिली, जो बेचारे परेशान है गरीब आदमी, जिसका जो चक गड़बड़ हो रही या कोई अलग बात है, वो अपना यहाँ न्यायालय में करो ना। लड़ाई भिड़ाई करने से क्या मिल रहा लोगों को? इन हरिजन आदमियों को आज ये सब अपने बर्तन भांडे और बच्चों को लेकर आकर बैठ के आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ। कौन है? दबंग ये बता देंगे इसके साथ में, वो पता मैं वो बता देगा, जिसके साथ मारपीट हुई सब बता देगा वो। ठीक, मारपीट बता रहे कि कोर्ट में भी मारपीट? हाँ, सीओ कोर्ट में मारपीट हुई, इसमें तो संज्ञान लेना चाहिए। डीएम साहब ने कहा कि उसमें संज्ञान लिया जा और मुझे लिखित में बताओ उसमें क्या क्या मामला है। अगर कोर्ट में ऐसी घटनाएं होंगी तो गरीब आदमी और आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? और क्या कोर्ट की मान्यता रह जाएगी जब दबंग आदमी, बदमाश आदमी आकर कोर्ट में जज को भी धमका रहा है? न्यायाधीश ही तो है, सीओ कोर्ट है भाई, सीओ भी तो न्याय कर